वो जब आए तो बोले ये छोटा तो यहीं बैठा है, हमें तो तीर्थों की यात्रा करके आया हूं, हम अब देखो मेरी विजय हुई। शिव पार्वती ने कहा बेटे उम्र में छोटा है लेकिन समझ में बड़ों का बाप है। इसने तो शास्त्र अंतरात्मा में गोता मार के सर्व तीर्थमयी माता का सिद्धांत प्रत्यक्ष कर दिखाया। और सर्वदेवमय पिता, तो ये गणेश जी का पूजन जो पहले करेगा उसके कार्यों में विघ्न नाश करने की शक्ति इनकी जागृत ही है, क्योंकि शास्त्र के ज्ञान के अनुसार जीता है। संयम की मूर्ति। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। परमात्मा देव तो सब में छुपा है। जब आप देव की भावना करते तो उनका देवत्व आपकी भलाई के लिए सद्भाव करता है। वैलेंटाइन डे मनाएंगे तो युवक युवती को बुरी नजर से देखेगा, फूल देगा, युवती युवक को देगी, आई लव यू, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। ऐसे ही सत्यानाश हो रहा है आजकल, और खुलेआम सत्यानाश की परमिशन देकर विदेश के लोग तो अपनी तबाही कर रहे हैं, हम उनकी गंदगी क्यों ओढ़े। मित्रों, हमारी संस्कृति अमिट है, विकृति आई है तो जाएगी भी, क्योंकि इसके रक्षक और महापुरुष भगवान हमारे देश में नित्य अवतार लिया करते हैं और सनातन संस्कृति का पुनरुद्धार करते रहते हैं, उसे एक नया जीवन प्रदान करते हैं। पूज्य बापू जी द्वारा घोषित यह मातृ पितृ पूजन दिवस इसी पुनरुद्धार परंपरा का प्रत्यक्ष उदाहरण है। हम सभी इस दिवस को मनाएं। हमारी संस्कृति को उज्जवल बनाने के लिए हमें इस दैवी कार्य में सहभागी होना जरूरी है। वाह सुमित वाह, मैं भी वैलेंटाइन डे की हिस्ट्री और उनके घातक परिणाम जानता नहीं था, और जो विचार तुमने व्यक्त किए उन्हें सुनकर मालूम होता है कि गुजरात विद्यापीठ ने जैसे ऐसे सब डेज पर रोक लगा दी, वैसी रोक हमारे कॉलेज में भी लगानी पड़ेगी। हाल ही में लंदन तथा न्यूयॉर्क में प्रकाशित एक सर्वेक्षण रिपोर्ट से यह स्पष्ट हुआ है कि भारत के युवक अमेरिका, जापान आदि सभी विकसित देशों की तुलना में अधिक सुखी और स्नेही पाए गए, और इसका मुख्य कारण पाया गया पारिवारिक स्नेह एवं निष्ठा। सर्वेक्षण में सहभागी 93% भारतीय युवाओं ने कहा कि उनके जीवन में प्रसन्नता लाने तथा समस्याओं का सामना कर सुलझाने में उनके माता पिता का सर्वाधिक योगदान है। भारत में माता पिता हर प्रकार से अपने बच्चों का पोषण करते हैं, और माता और पिताओं का पोषण धार्मिक क्रियाकलाप और संतजनों से होता है। भारत में माता पिता के साथ जो भावनात्मक आत्मीयता है और कोई देश में देखने को नहीं मिलती। तुम्हारे गुरु पूज्य आसाराम बापूजी की मातृ पितृ पूजन दिवस मनाने की प्रेरणा इस आत्मीयता को बढ़ाकर वास्तव में संस्कृति का रक्षण व पोषण करती है। सुमित, तुम सचमुच ही इन सभी के सुंदर दोस्त हो। सुमित। फ्रेंड सुमित, जब तेरे पास इतनी बढ़िया समझ है और सबको अपना बनाने की कला है, तो तेरे गुरुजी कितने स्नेह भंडार होंगे, कितने पावरफुल होंगे। एक बार तो उनके दर्शन करने आना ही होगा। अब ऐसा करते हैं कि सुमित हमें मातृ पितृ पूजन दिवस के बारे में बताएगा और हम उसे मनाएंगे। मित्रों, हमारी संस्कृति को उज्जवल बनाने के लिए हम सबको इसे मनाना चाहिए।
बेटे, ऋषि प्रसाद जैसी पत्रिका पढ़कर तो आदमी का जीवन धन्य हो जाता है। भगवान श्री गणेश जी ने जैसे अपने माता पिता का सुंदर पूजन किया था, वैसे ही आज तुम दोनों भाई बहनों ने हमारा सुंदर पूजन किया है। मेरे लाल, ये तो बताओ, ये सब तुमने कहाँ से सीखा? माँ, इस आयोजन की पावन प्रेरणा परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू ने दी है। आप दोनों हमें यह आशीर्वाद दे कि हमारी शारीरिक, हमारी मानसिक एवं आध्यात्मिक शक्ति का विकास हो, हमारी स्मरण शक्ति का विकास हो और हमारे जीवन में निर्भयता, निश्चिंतता और आत्मविश्वास बना रहे। हम कर्तव्यनिष्ठ बने, धर्मनिष्ठ बने, संयमी, सदाचारी, सच्चरित्रवान और ईश्वर भक्त बने। हम दोनों आपका, अपने कुल खानदान का और समस्त भारत भूमि का नाम विश्व में रोशन करने वाले बने। ऐसा ही हो। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जीवन में संयम, निर्भयता, निडरता, स्वाध्याय, इंद्रियों पर संयम रखना आदि देवी संपत्ति वाले गुण हैं, और हम दोनों चाहते हैं कि आप दोनों भाई बहन भी यही देवी संपत्ति वाले गुणों में जीवन की सच्ची कमाई कर लो। ऐसा मेरा आशीर्वाद है। उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धि शक्ति पराक्रम षडैते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहायकृत। गुरुदेव कहते हैं कि उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम, ये 6 सद्गुण जिसके जीवन में है बच्चों, भगवान उसकी सहायता करते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी जीवन में धैर्यवान, बुद्धिमान, शक्तिमान, पराक्रमी और साहसी बनो। ऐसा मेरा आशीर्वाद है। आज हम संकल्प करते हैं कि आजीवन अपने माता पिता एवं गुरु चरणों का आदर करेंगे। हमारे जीवन को महानता की ओर ले जाने वाले बड़ों की आज्ञा पालन करना, ये हमारा कर्तव्य है और ये हम अवश्य करेंगे। इस दिन माता पिता को यदि संभव हो तो वे संत श्री आसाराम जी आश्रम से प्रकाशित बाल संस्कार, युवा धन सुरक्षा, तू गुलाब होकर महक, मधुर व्यवहार, इन पुस्तकों को अपनी क्षमता के अनुसार बांटें। वे स्वयं इन्हें थोड़ा थोड़ा पढ़ने का तथा बच्चों से पढ़ाने का संकल्प लें। कैसा लगा मातृ पितृ पूजन दिवस? मित्रों, पूज्य बापू जी द्वारा देश भर में बाल संस्कार केंद्र, विद्यार्थी उज्जवल भविष्य निर्माण शिविर, युवा धन सुरक्षा अभियान, योग व उच्च संस्कार शिक्षा अभियान चलाए जा रहे हैं। बालकों एवं युवाओं के कल्याण